हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आज तो बिल्कुल व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि आज है संडे। और संडे की मॉर्निंग में थोड़ा सा स्लो में काम चलता है, बहुत धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं, एंजॉय करके जो है सारा कुछ करते हैं। सो के भी देर में उठते हैं, इसलिए मॉर्निंग ही देर में होती है दोस्तों। फिलहाल बजने वाला है लमसम 12। अभी कर रहे हैं आपसे गुड मॉर्निंग। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बात इतनी अर्जेंट है कि बतानी ज़रूरी है, बात करनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोग वाईटी से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पर कब क्या कहाँ पर क्या चीज़ें बिल्कुल पटाखे में आग लग जाए कुछ पता नहीं है। अभी एक चीज़ फिर से वायरल हो गई। कल मैंने एक वीडियो डाला है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा कि वो चैट किस मतलब वो वीडियो किसने वायरल करी थी। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि जो है हमारे जगत जीजा जी हैं, जिनकी इमेज हम लोगों ने एक अच्छे इंसान के रूप में सामने लाई है, और उनकी बातों से, उनकी क्रियाकलाप से ऐसा लगता भी है कि वो एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझे किसी की एक कहावत याद आ रही है कि किसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिसको आप भगवान बनाते हैं ना, वही धोखा देता है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि पूरी पब्लिक ये सोचती है और जानना चाहती है, सुनना चाहती है कि अगर आपने कुछ ऑफ कैमरा नहीं किया है या ऑन कैमरा नहीं किया है, तो आप पब्लिक के सामने एक छोटी सी वीडियो बनाकर या सामने आकर उनसे बात कर सकते हैं, एक लाइव लगा सकते हैं, या पूरी पब्लिक को कुछ बता सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हैं। वैसे तो आप कम्युनिटी पोस्ट डालने में बहुत तेज़ हैं, आगे आगे कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं। अभी जब छोटी सी बच्ची का बर्थडे हुआ था, तब आपने इतनी जिम्मेदारी भरा कम्युनिटी जो है पोस्ट किया था, उस पर भी इतना बतंगड़ हुआ। लोगों ने उस समय जगत दीदी को बिल्कुल देवी का दर्जा दे डाला, माफ़ कर दीजिए, शादी कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। जब आपके मन में इतना ज़्यादा उनके प्रति लगाव बोलें कि नफरत बोलें, क्या बोलें, जब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी नफरत, जो कुछ उन्होंने किया, जाहिर सी बात है नफरत होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। और जाने ना अनजाने यहाँ तक भी बात सोशल मीडिया पर आ रही कि आपको बहुत कुछ बातें पहले से भी पता थी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको इस हद तक बातें नहीं पता होंगी, लेकिन बहुत कुछ जानकारी आपको थी। लेकिन उसके बाद में भी आपने शादी के लिए हाँ करी थी, और शादी के बाद में जब आपने उनकी भाभी के साथ में कॉलिंग करी, बातचीत करी, वो जो है वीडियो इन्होंने खुद ने शूट कराई, और वो वीडियो अपने आप को सच्चा प्यार प्रूफ करने के लिए किसको दी है आप लोग समझ सकते हैं। नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बताती हूँ। वो वीडियो ही बनाई इसलिए गई थी कि सामने वाले जगत भैया को आप अपना प्रूफ दिया जा सके कि देखो, मैं अभी भी इस जगत जीजा जी को भाव नहीं देती हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और मायने नहीं रखता। इसीलिए यही कारण था वो वीडियो बनाने का, जहाँ पर उनके जगत जीजी के भाई डिंग डिंग करके डांस कर रहे थे, उनकी मम्मी बैठी थी, उनकी भाभी बात कर रही थी। इतने बेशरम लोग हैं, क्या ही बोले इन लोगों के बारे में। फिलहाल मैं जगत जीजा जी के बारे में बात करने वाली थी, वही बात करूंगी मैं। अभी एक बात बहुत ज़्यादा फिर से वायरल हो रही है उनके बारे में, कि ऑफ कैमरा एक छोटे छोटे चैनलों पर लोगों से बात कर रहे हैं, उनके बातों का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, और बहुत ही गलत तरीके से दीदी की बातों को, जगत दीदी की बातों को जो है रख रहे हैं। अगर आप, और वो शायद ऐसा सुनने में आया कि जिसको उन्होंने बताया है 100, 100, 200 ऐसे ही कुछ उनके सब्सक्राइबर हैं, मतलब छोटे छोटे चैनल वालों को ये अपनी बात बता रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, रख रहे हैं। बाकायदा चैट जो इन्होंने की है जगत जीजा जी ने उन लड़की को, उन चैनल वाली को, वो भी शायद उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में लगाया है, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्योंकि पूरी पब्लिक मतलब जानना चाहती है कि जो अभी ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ उसको किसने किया। तो आप सीधे से आके मना कर दें कि भाई मैंने नहीं किया, मेरी तरफ से कोई वीडियो नहीं आया, फिर पब्लिक अपना लगी रहे करने में। या जगत जीजा जी या जो है जगत जीजी के परिवार वाले, सब पर जिन जिन पर ब्लेम लग रहा है, वो सामने आकर एक छोटी सी वीडियो बनाएं और बोलें कि हमने नहीं किया है। फिर पब्लिक का काम बनता है, रिएक्शन चैनल वालों का काम बनता है कि वो ढूंढ के लाएं कि ये वीडियो किसने वायरल करी। लेकिन यहाँ पर तो भाई चीज़ें ऐसे गोल गोल घुमाई जा रही हैं। और आज अचानक से मैंने जगत भैया की एक जो है पोस्ट, या पोस्ट कहें या शॉर्ट कहें या वीडियो कहें, मैंने देखा सुना,
इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे ऐसा पता नहीं क्यों उनसे बहुत ज़्यादा नफरत नहीं होती है। अब आप लोग मुझे गलत कहें सही कहें मुझे नहीं पता, लेकिन जो गलत उन्होंने किया है मैं उसका सपोर्ट नहीं करती, बट जो वो बोलते हैं ना उसमें उनके जिसके प्रति उनका अट्रैक्शन है या जिनके प्रति लगाव है उसमें सच्चाई दिखती है। लेकिन सामने वाली की नज़र में यानी जो जगत जीत जी हैं उनकी तो लॉयल्टी कहीं दिखी ही नहीं, चाहे वो अपने मरे हुए पति की हो या जिससे उन्होंने प्यार किया उसकी हो या जिसके साथ वो शादी रचाने जा रही थी उनकी हो, ये तो किसी के साथ लॉयल रही ही नहीं। जगत भैया ने अभी एक मैंने उनकी वीडियो देखी अभी जल्दी की है, उसमें उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उस बात से आपको क्या निष्कर्ष निकला आप जो जरूर बताइएगा। जिस 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 चीज का ब्लेम मैं सह रहा हूँ, ये जगत भैया के वर्ड हैं, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ जो मैंने लिख रखा है। जिस चीज का ब्लेम मैं सह रहा हूँ ये चीज मैं कभी ना कभी जरूर खोलूंगा, तब सबको रिग्रेट होगा कि ये इतना दिन चुप कैसे रह गया। लेकिन अभी चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि बातें खत्म हो गई हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, मैं बदनाम हो गया हूँ, अगर मैं गिर गया हूँ, मेरी इमेज खराब हो गई है और किसी और की इमेज इससे अच्छी हो रही है तो मैं नीचे ही रहने में ठीक हूँ। मैं अपना नुकसान करवा के सामने वाले का हमेशा फायदा करवाता हूँ, लेकिन सामने वाला हमेशा खंजर घोंपता है। लेकिन इतनी ही चीज बोलूंगा, जो कुछ भी है आज सचिन मनीषा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम से है। यहाँ पर जगत भैया जी ने जो कहा है आप लोगों ने शायद ठीक से सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं चुप इसलिए हूँ कि अगर मेरी इमेज खराब होकर सामने वाली की इमेज इससे अच्छी हो रही है तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा और मैं वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा अगर मेरी वजह से सामने वाली की इमेज जो है ठीक हो रही है। और उसके बाद में उन्होंने जो बोला कि मैं अपना नुकसान करके सामने वाला का फायदा करवाता हूँ, ये उनका नेचर है, ऐसा उन्होंने भी बोला। और ऐसा बहुत हद तक हर जगह मुझे लगा ही, क्योंकि मैंने इतनी वीडियो देखी, इतना यूट्यूब पर हंगामा हुआ, एक भी रिएक्शन या क्रिएटरों की तरफ से कोई भी ब्लॉग सच मतलब जगत भैया के खिलाफ में नहीं आया। हाँ उनकी हरकतों के खिलाफ आया, लेकिन उन्होंने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ फ्रॉड किया, किसी के साथ चालाकी करी, किसी के साथ बदतमीजी करी, ऐसा कोई वीडियो पहले का उनके लिए किसी क्रिएटर ने, किसी रिएक्शन चैनल वाली ने नहीं बनाया। बनाया कब? जब उनकी कंट्रोवर्सी जगत दीदी के साथ में हो गई। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने हमेशा लॉयल्टी दिखाई है सामने वाले के लिए, लेकिन उस इंसान ने हमेशा मेरे छुरा भोंका है। तो इस बात से जब वो तिलमिला उठे तब उन्होंने अपनी चैट को जो है वायरल किया, क्योंकि उनको उस मैरिज एनिवर्सरी नहीं, जब एंगेजमेंट हो रही थी वहां से उनको भगाया गया था। पहले उनको इनवाइट किया गया, फिर उसको वहां से भगाया गया, जिससे वो तिलमिला गया और उसने वो चैट को वायरल कर दिया। क्यों ना हो भाई, जिस इंसान ने तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार को उठाने में पूरा सहयोग किया, पूरी तन मन धन से, यहाँ तक कि अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने मतलब माता पिता सब पूरे समाज की किसी की परवाह नहीं करी, इस इंसान ने 2 बार यस अटेम्प्ट किया अपने ऊपर। कोई किसी को इतने हद तक चाहता है तभी ये अटेम्प्ट करता है मेरे समझ से। और उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, पहले उसको इनवाइट किया गया, फिर उसको उसी के दरवाजे से वहां से भगाया गया, जिसके बाद उसने यस अटेम्प्ट किया और उसी के बाद में ये बौखला गया और उसने चैट को वायरल किया। वहां पर भी किसी न जाने अनजाने हमारे जगत जीजा की का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि तू जो है वायरल कर, मैं तेरे साथ में हूँ। उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आए कुछ कह सके। मुझे तो नहीं लगता ये इंसान कैसे हैं, इतना ज्यादा बवाल हो रहा है तो अब एक छोटी सी वीडियो बनती है भाई, अपने आप को नीट एंड क्लीन चिट देने के लिए एक वीडियो बनती है। आप वैसे बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय, सत्यवादी और पता नहीं क्या क्या लगते हैं, आप लोगों को सारे लोग पसंद, आपको सारे लोग पसंद करते हैं, उसके बाद में भी आप उन्हीं लोगों का क्लियर डाउट करें प्लीज। आप चुप मत बैठें, आप आए सामने। जिस तरीके छोटे मोटे क्रिएटरों को आप ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, तो उन चीजों को ऑफ कैमरा बात मत करें, नहीं तो वही चीज आपके सामने रखी जाएगी जब सोशल मीडिया पर, तब आपको बुरा लगेगा। उससे पहले आप सोशल मीडिया पर आके चीजों को रखें और अपने तरफ से
क्लियरिटी दें कि ऐसा मैंने किया या नहीं किया। और या जगत जी के परिवार से जिसने भी किया हो वो आके एक वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद क्लियर करे कि उसने ये किया कि नहीं किया। जिसने भी जिन जिन का नाम हो रहा है उन सबको चाहिए कि एक वीडियो बनाए, फिर बाद में रिएक्शन चैनल वाले जाने, ब्लॉगर जाने या जो भी जाने, वो उनकी मर्जी है। फिलहाल मुझे पता नहीं क्यों जो है जगत भैया की मैं बात करूं तो जगत भैया की मुझे पता नहीं क्यों एक सॉफ्ट कॉर्नर एक कोने में रहता है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उनके गलत कर्मों पर पर्दा डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है। गलती करी है तो उसकी सजा उनको मिली है। हर इंसान ने उनको ट्रोल किया, हर इंसान ने उनको गलत कहा, बद्दुआ दी, लेकिन जिस तरीके से सच्चाई उनके मतलब बातों से दिखी, लॉयल्टी दिखी, चाहे वो गलत ही सही लेकिन लॉयल्टी जिसके प्रति वो लगे रहे उसके प्रति ही सही लॉयल्टी दिखी। भले ही वो अपने पत्नी के लिए वो उस समय गलत थे लेकिन सामने वाली के लिए जो थे वो उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने अपने ऊपर सारा अपमान लेकर सामने वाली को ऊपर उठाने, इतना कुछ होने के बाद में फिर से एक वीडियो बनाने के बाद में आप लोगों को शायद याद होगा कि इन्होंने दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए फिर से एक वीडियो बनाया जिसके बाद में उन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया। क्यों किया? क्योंकि इनको क्लीन चिट मिल जाए। यही रीजन था कि वो बदनामी अपने ऊपर लेकर उनको ऊपर देना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इन्हीं के तीर भोंका गया और ये फिर तिलमिला उठे। फिलहाल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बुरा नहीं है, ये दिल का बुरा नहीं है। लोग नियति समझते हैं ना आप लोग, नियति किस्मत में लिखा होता है कि ऐसा होना। और हमारी जगत दीदी सामने वाली, उनके बारे में तो कई लोग सामने आए हैं जिनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जिनका इन्होंने मजाक बनाया, जिनके 12-12 चैनल जिनके डिलीट करवा गए। उनके दिल से पूछिए, ऐसा जगत भैया ने तो कभी किसी के साथ नहीं किया। तो कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो कंपैरिजन में वो ऊपर आते हैं, ये सामने वाली बिल्कुल भी नहीं आती। अब जो औरत इतना नीचे हद तक गिर सकती है कि अपने फियांसे के साथ बात करके उसी को रिकॉर्ड करके वही वीडियो सर्कुलेट करवाती है। जब आप 4 लोगों के बीच में था तो आप लोगों ने ही किसी ने दिया होगा किसी को। अब ये बात खुलनी बची है, वो खुलेगी अभी आगे, आप देखिएगा। तो इसके बारे में क्या ही बोलते हैं, जो कुछ इन्होंने किया उसका नतीजा था। पता नहीं क्यों उनके चाहने वाले उनको देवी बनाते हैं या उनको सिर पे बिठाए, मुझे नहीं पता। मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनको बहुत मानती थी, लेकिन मतलब बातों को सुनने की एक हद होती है। या तो आप भी क्लियर करें जैसे जगत भैया सामने करते हैं, छाती ठोक के एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हुई हुई, लेकिन चीज़ों को उनकी बातों में उनकी उसमें सच्चाई दिखती है। और जगत जीजा की भी मैं बात करूं यहाँ पर, वो भी झूठे मुझे साबित होते नजर आ रहे हैं। क्या वो झूठ बोलते हैं या उनके इतनी हिम्मत नहीं है या वो डरते हैं? तो डरते हैं तो किससे डरते हैं? वैसे तो ये लोग बहुत बड़े यूट्यूबर बनते हैं, बहुत बड़े सब्सक्राइबर इनके हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इनके दोस्त हैं, मतलब सामने वाले भैया जिनके मिलियन में जो है फॉलोअर हैं वो इनके दोस्त हैं। तो फिर किसका डर है? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं? सामने आकर वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्यों ऑफ कैमरा इधर उधर बातें करते हैं, फिर लोगों को कहने का मौका देते हैं? दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोग यहाँ परेशान है, पब्लिक यहाँ परेशान है, किसने किया किसने किया, और वहाँ ऑफ कैमरा बातें चल रही हैं, फिर वो बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, फिर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एक बहुत गलत बात है। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें और इसी तरीके के ब्लॉग देखते रहें। क्या कुछ होने वाला है नया, शायद बहुत बड़ा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।